बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। काला पीपल मंडी में 10 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। बेगू मंडी में आई 270 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 3 फरवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। मंगलवार को काला पीपल मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद, बेगू और खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में नरमी रही। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई 3,43,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,41,84,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को काला पीपल मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद, बेगू और खातेगांव मंडी में गेहूं के भाव में नरमी रही। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 13 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,600 रुपए। 14 फरवरी को उसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,570 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव था 2,235 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,245 रुपए पर हुए। राज्य की ही खातेगांव मंडी में 13 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,540 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 99 रुपए की नरमी आई और भाव 2,441 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 13 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,460 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 270 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,190 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ मंगलवार को आगरा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2,875 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए। गोंडा मंडी में धारा गेहूं 2,450 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,480 रुपए पर हुए। जी तो गेहूं के बाजार पर ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे गेहूं के बाजार की स्थिति पर क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। निचले लेवल से हम देख रहे हैं कि कई बार रिकवरी भी आ चुकी है। जहाँ तक हम मंडियों की बात करते हैं, मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि गेहूँ के अंदर तेजी करके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, क्या वो अभी बिकवाली करे या कुछ और तेजी की संभावना आप देख रहे हैं? क्या सलाह देंगे आप उन्हें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं गेहूं में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है इसमें हमें तेजी और देखने को मिले। फिलहाल के लिए भी 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी इसमें देखने को मिलेगी। जी
बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो गेहूं के जो किसान हैं, अगर वो भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं, तो ये संभावना जताई जा रही है कि मार्च अप्रैल तक इसके भाव में और तेजी की संभावना बन सकती है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। कुजनेर मंडी में 200 रुपए उछलकर 5,200 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। आगरा मंडी में 5,850 रुपए पर बिकी सरसों। घरेलू स्तर पर घट सकती है धनिये की उपज। चौबेपुर मंडी में 10,630 रुपए पर हुए धनिये के सौदे। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की आइए यहां पर बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो मंगलवार को हलवद, खुजनेर और कोटा मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं खातेगांव मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि आगरा मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो मंगलवार को हलवद, खुजनेर और कोटा मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं खातेगांव मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि आगरा मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 13 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,025 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,100 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में खासी गिरावट देखने को मिली। यहां 13 फरवरी को सरसों का भाव था 5,520 रुपए। 14 फरवरी को इसके सौदे 520 रुपए टूटकर 5,000 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही खुजनेर मंडी में 13 फरवरी को सरसों का भाव था 5,000 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,200 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। 13 फरवरी को यहां सरसों का भाव रहा 4,950 रुपए। 14 फरवरी को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 5,100 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 फरवरी को सरसों 5,850 रुपए पर बिकी। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी सरसों की बुआई 98,02,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 91,25,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,77,000 हेक्टेयर आगे है। जी हाँ, तो सरसों की बुआई इस वक्त आगे चल रही है और इसके साथ ही अगर इस वक्त के भाव पर नजर डालें तो कुछ मंडियों में भाव में मजबूती देखी गई, कहीं पर भाव में कहीं कुछ गिरावट भी रही, तो कई मंडियां ऐसी भी रही जहां पर सरसों के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि एक स्थिरता का दौर देखा गया। तो कमोबेश कहा जा सकता है कि एक दायरे में इसके भाव जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ग्वार के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की मोरबी मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार का भाव रहा 5,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में सौदे हुए 5,600 रुपए पर, जबकि जयपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर ग्वार के सौदे 4,994 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जी तो जाना आपने ग्वार के सौदे किस तरह से हुए अलग अलग मंडियों में, और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश
1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरे की। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी बाजरे की बुआई 16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्टनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की देगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,570 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,060 रुपए। इसी राज्य की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहां पर बाजरा 2,100 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,350 रुपए पर हुए। बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन अधिक हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे बाजरे के हाल पर क्या कहना चाहेंगे, इसके जो भाव है किस ओर जा सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है जी। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर इसकी मांग को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले बाजरे की मांग में जो है 5 से 7% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के अंदर भी हमें कुछ सुधार आते हुए दिखाई दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बाजरे के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इस वक्त साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजरे के जो भाव है उसमें तेजी की संभावना बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो अंदाजा है वो ये लगाया जा रहा है कि जो मांग है वो बेहतर निकलती हुई दिख रही है। तमाम जो कोशिशें चल रही है जागरूकता बढ़ाने की, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं और लगातार जो मांग है घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी वो बढ़ने लगी है। तो अच्छी मांग का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा और इसके भाव में तेजी की संभावना बन सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन मक्का के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की दाहोद मंडी की यहां पर बात करें तो मक्का का भाव यहां पर रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जंबूसर मंडी में इसके सौदे 1,900 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2,090 रुपए प्रति क्विंटल। जहां अलग अलग राज्यों की मंडियों का आपने देखा हाल, यहाँ पर जो भाव है उसमें काफी अंतर इस वक्त नजर आ रहा है। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रागी की बात कर लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 3 फरवरी तक 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है।
कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। जी हाँ, तो रागी के बाजार का हाल हमने जाना और आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि जौ के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से। यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं लालसोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 2,200 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,980 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भाव में, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां नजर आ रही है यहाँ पर भाव की। आगे बढ़ते हैं और अब ज्वार के बाजार का हाल भी जान लेते हैं। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में ज्वार का भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं धोल मंडी में भाव रहा 4,740 रुपए, जबकि जम्बूसर मंडी में ज्वार के सौदे 2,800 रुपए पर हुए। और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 2,450 रुपए पर। ज्वार की पैदावार की आइए बात करते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। जी हाँ, तो ज्वार की पैदावार में काफी कमी का अनुमान यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में इसके जो बाजार भाव है उस पर पड़ेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं धनिये की। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। जहां कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्ट नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में भाव रहा 4,650 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 6,300 रुपए पर बिका,
जबकि उत्तर प्रदेश की शोभेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 10,630 रुपए पर हुए। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। जहां तो धनिये के पैदावार में कमी का अनुमान है, साथ ही निर्यात की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि मांग में कमी आई है। इसका असर क्या होगा, ये जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ साहिल गोयल जी बने हुए हैं। साहिल जी, अब धनिये के बाजार पर आपकी जो राय है वो जानना चाहेंगे। इसके जो भाव है आने वाले समय में आपको किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के गत सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर मिला जुला रुख ही देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम इसके निर्यात पर देखते हैं तो निर्यात में हमें 10 से 12% तक की कमी देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो धनिये के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन के अंदर कमी लगातार हमें देखने को मिल रही है। अब हालांकि अभी हमें निर्यात में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है कि हमें ये स्थिति में सुधार आता हुआ दिखाई दे और अगले पूरे सीजन निर्यात के अंदर तेजी भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में साहिल जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी जो बिकवाली की सोच रहे हैं? बिल्कुल, किसान भाई धनिये के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा निर्यात में सुधार आएगा, ये 200 से 250 रुपए क्विंटल तक जा सकता है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं उनकी राय ये है कि आने वाले समय में जो धनिया है उसके भाव में तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि फिलहाल भले ही निर्यात मांग में कमजोरी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा मांग में और मजबूती की संभावना बनती दिख रही है। और ऐसे में पैदावार की कमी के साथ ही मांग अगर अच्छी निकल कर आती है तो इसका असर इसके भाव पर पड़ेगा और भाव में तेजी की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि मसूर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। तो बीते कारोबारी दिन मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहां पर मसूर के सौदे हुए 5,930 रुपए पर। इसके अलावा अगर इसी राज्य के खुजनेर मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 5,800 रुपए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों राज्यों में, लेकिन राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भाव में काफी अंतर है। 4,350 रुपए प्रति क्विंटल पर मसूर के सौदे इस मंडी में दर्ज किए गए। तो ये तो बात हुई मसूर की। आगे बढ़ते हैं और जीरे का रुख करते हैं, देखते हैं कि जीरे के सौदे अलग अलग मंडियों में क्या रहे बीते कारोबारी दिन। गुजरात की धोल मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर जीरे का भाव दर्ज किया गया 24,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं वांकानेर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 26,500 रुपए पर हुए। और इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा 26,400 रुपए प्रति क्विंटल। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग मंडियां हैं, बहुत ज्यादा अंतर हालांकि यहाँ पर नहीं है, एक दायरे में है। लेकिन लहसुन पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं इसके भाव किस तरह के दर्ज किए गए विभिन्न मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की आइए पहले बात करते हैं। यहाँ लहसुन का भाव रहा 4,750 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सौदे 8,000 रुपए पर हुए। तो जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।